या अल्लाह यू If I were the Iranians, the next. काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम की न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। रेफरेंस के लिए न्यूज का आर्टिकल देखो। ईरान ने पहली बार ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। मतलब क्या? मतलब अब सिर्फ इजरायली नहीं, यूरोप के बड़े शहर जैसे लंदन, पेरिस, बर्लिन भी रेंज में आ गए हैं। चलिए जानते हैं क्या हुआ ताजा हमले में। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें जो ईरान ने 4000 किलोमीटर की अपनी मिसाइल इजराइल पर अटैक किया है, इजराइल की सिटी पर। وصلنا الطلق. Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We got to go inside. आपने ये वीडियो देख लिया। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने इजराइल पर कई बार मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। ताजा हमले में ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने सुपर हैवी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इजराइल की तरफ से भी कबूल किया गया है कि ईरान ने पहली बार 4000 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। इजरायली आर्मी ने खुद कहा कि ईरान ने पहली बार 4000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। हम अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से इन मिसाइलों को पूरी तरह रोक नहीं पाए। दोस्तों, इजराइल के पास दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, डेविस, स्लिंग एरो, लेकिन इस बार कई मिसाइलें उनसे बचकर निकल गईं। तेल अबीब, दिमोना, अराज जैसे शहरों में मिसाइल गिरी। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, कुछ की हालात गंभीर है। घर तबाह हुए, गाड़ियां जली और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक जगह पर तो डायरेक्ट हिट हुआ और इमरजेंसी सर्विसेज ने कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा इंजर्ड केस है एक ही अटैक में। ईरान की तरफ से जवाब आया, हमने सुपर हैवी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, ये हमारी ताकत का सबूत है। दोस्तों, ईरान कह रहा है कि ये अटैक इसलिए किए गए क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया था, खासकर नतांज न्यूक्लियर साइट पर। ईरान ने यह भी दिखाया कि उनकी मिसाइलें अब बहुत दूर तक जा सकती हैं। यहां तक कि डिएगो गार्सिया अमेरिका ब्रिटेन का बेस पर 4000 किलोमीटर दूर से मिसाइल दागने की कोशिश की गई। दोस्तों, ये जंग अब सिर्फ इजराइल ईरान की नहीं रह गई, अमेरिका भी बीच में आ गया है। ट्रम्प ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेट किया है, हार्मुज स्ट्रेट खोलो वरना हम तुम्हारे पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ये जंग और बड़ी होगी। क्या दुनिया के और देश भी इसमें शामिल होंगे? ये सवाल सबके मन में है। क्या आप सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूके यूएस के साथ देने आ गया है। रेफरेंस के लिए आप न्यूज का आर्टिकल देखो। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने अरब सागर में अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भेज दी है। नाम है HMS अनसोन। ये पूरी तरह हथियारों से लैस है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, स्पेयर फिश, टॉरपीडो, सब कुछ तैयार है और ये सब ईरान के खिलाफ बढ़ती टेंशन के बीच हो रहा है। ये सबमरीन ईरान पर लंबी दूरी से अटैक कर सकती है अगर जंग और बढ़ गई। सबसे पहले रेफरेंस के लिए इस वीडियो को देखें जो अभी आया है। दोस्तों, सोचिए जरा, वही यूके जो ईरान की बुराई करता है, वही यूके जिसके पास अमेरिका का बेस है, वही यूके जो अमेरिका के साथ मिलकर टॉमहॉक मिसाइलें लॉन्च करता है और अब ये शांति की बातें करता है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा है। ये क्या मायने हैं? क्या ये डबल स्टंट नहीं है? अब सवाल ये है कि ईरान ने कभी किसी देश पर हमला किया या नहीं। ईरान ने कभी भी लंदन को धमकी नहीं दी। ईरान ने कभी किसी हॉस्पिटल पर बम नहीं गिराए, लेकिन यूके अपनी न्यूक्लियर सबमरीन लेकर ईरान के पास पहुंच गया है। तो ये क्यों पहुंचा?
क्यों? क्योंकि ईरान खुद बचाने की कोशिश कर रहा है और ये बड़े बड़े देश उसे रोकना चाहते हैं। दुनिया की शांति के लिए असली खतरा कौन है? वो देश जो अपनी जमीन, अपने लोगों को बचा रहा है, या वो पुराना एम्पायर जो अभी भी दुनिया में अपनी ताकत दिखाना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है? लंदन, दुनिया तुम्हें देख रही है। हम सब बेवकूफ नहीं हैं। हम सब समझते हैं ये खेल किया है। क्यों आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं? दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत ज्यादा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया का तेल का रास्ता, क्या जंग और फैलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या यूके और यूएस मिलकर ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं? जिस तरीके से ये सबमरीन भेजी गई है, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूके भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये वीडियो देखिए। अमेरिका के पूर्व अधिकारी, इंस्पेक्टर और मिलिट्री एक्सपर्ट स्काउट डेटन ने एक बार फिर धमाकेदार बयान दिया। उन्होंने ईरान के बारे में कहा, अगर वो ईरानी होते तो अभी के अभी इजराइल के नस्तानाबूद कर देते। स्काउट डेटन ने कहा, अगर मैं ईरानी होता, मैं अभी अभी इजराइल के नमक प्रोसेसिंग प्लांट्स यानी सॉल्ट प्रोसेसिंग प्लांट को तबाह कर देता। ये प्लांट्स इजराइल के लिए पानी का बहुत बड़ा सोर्सेस है। इन्हें उड़ा देने से इजराइल तुरंत खत्म हो सकता है। मैं इजराइल को तुरंत खत्म कर देता। इजराइल को खत्म कर देना चाहिए। ये सच में पृथ्वी के लिए एक कैंसर है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये बयान मेरा नहीं है, जो आप वीडियो देख रहे हैं इनका बयान है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। If I were the Iranians, I would actually take out Israeli desalination plants now, right now, end Israel right now. Just end it. Just take it out, end it. Make Israel over. You know, Israel needs to cease to exist. It is literally the cancer on the planet. दोस्तों, ये बयान बहुत सख्त है। स्काउट डेटर अमेरिका के पूर्व अधिकारी हैं, जिन्होंने यूएन में हथियारों का इंस्पेक्शन किया है। वो लंबे समय से इजराइल और अमेरिका के मिडिल ईस्ट पॉलिसी की आलोचना करते आए हैं। असल में इजराइल में पानी की बहुत कमी है। वो समुद्र के पानी को डिस्टिलेशन, नमक निकालकर पानी लायक बनाने के प्लांट्स को इस्तेमाल करता है। अगर इन प्लांट्स पर हमला होता है तो इजराइल के लिए पानी का संकट बहुत बड़ा हो जाएगा। रिटर कह रहे हैं कि ईरान को इसी कमजोरी को टारगेट करना चाहिए। ये बयान ऐसे टाइम में आया है जब ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई चरम पर है। हाल के हमलों में, मिसाइल अटैक्स और अमेरिका की एंट्री के बाद मिडिल ईस्ट में हालात बहुत गंभीर हो गए। रिटर का कहना है कि इजराइल की पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक एक कैंसर है, इसीलिए इसे रोकना जरूरी है। दोस्तों, ये बयान कितना सही है या गलत, ये आपकी राय पर छोड़ता हूं, लेकिन ये दिखाता है कि दुनिया में कितने लोग इजराइल की पॉलिसी से नाराज हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।